सादर प्रणाम। हर हर महादेव। आज का विषय उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, पिछली बार हमने कुछ आपस की चर्चा की थी कि भगवान शिव ने जो इतने सारे अलंकार धारण किए हैं उनमें से सभी का हम एक एक करके जो है उनका अर्थ या जो भी अनुभव में आया है वो आप सबको बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा और समझा कि भगवान शिव के सिर पर गंगा का क्या महत्व है, उसका उद्देश्य क्या है और वो हमें किस ओर इशारा करती है। अवश्य ही भगवान ने जितने भी अलंकार धारण किए हैं उनके अर्थ बहुत गूढ़ हैं, बहुत ही जटिल हैं। अवश्य ही वो संसार में जीव मात्र के कल्याण के लिए तो हैं ही, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे अर्थ और महत्व हैं। तो इसी कड़ी में चलिए आज हम प्रयास करेंगे कि गुरु कृपा से जो भी कुछ नया आ सके आप सभी लोग इस भक्ति और ज्ञान और आनंद रूपी चर्चा में भागीदार होते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। आशा करता हूँ कि यह आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन किसी भी स्तर पर, किसी भी तल पर अवश्य लाएगा। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कुछ चर्चा की थी माँ गंगा के संदर्भ में, आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्र को क्यों धारण किया है। देखिए, मस्तक और सर दोनों में अंतर है। सर ये होता है, मस्तक ये होता है, भाग, ललाट। तो भगवान शिव ने चंद्रमा को ही मस्तक पर धारण क्यों किया, और चंद्रमा को तो किया ही किया पर अर्ध चंद्र को ही धारण क्यों किया। इसके पीछे कहानी है, वो कहानी हम पहले चर्चा कर लें। उसके बाद जो मुझे अनुभव में आता है कि भगवान ने अर्धचंद्र को धारण करके समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो मुझे समझ आया वो आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। और मैं देखता हूँ कि आध्यात्मिक जो हमारी चर्चाएं हैं उनको लोग बहुत कम देखते हैं, पर अंत में सार तो वही है। कृपया इन्हें पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जो स्क्रिप्टेड वीडियो होती हैं, जो पहले से रची गई होती हैं, उन वीडियोस में सबसे पहले ही सब कुछ उगल दिया जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि पूरे वीडियो का सार जो जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है वो आखिरी लाइन में बताई गई हो, क्योंकि कोई भी बात कहीं भी आ सकती है और वो कितनी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दक्ष की 2 कन्या जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। कहा जाता है कि चंद्रमा दोनों से बराबर प्रेम नहीं करते थे, जबकि पति का कर्तव्य है कि वो अपनी स्त्री से अत्यधिक प्रेम करे। चूँकि उनकी 2 स्त्रियां थी, तो दोनों को बराबर प्रेम करना उनका कर्तव्य था, जिसका वो पालन नहीं कर रहे थे।
राजा दक्ष के कई बार समझाने पर भी जब वो नहीं माने तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने रूप पर इतना अहंकार है, जाओ तुम क्षय हो जाओ। क्षय का अर्थ आप समझ सकते हैं कि कोढ़, शरीर से रूपी जो बीमारी होती है वो। तो जब देखा चंद्रमा ने कि उसकी कांति, जो उसकी आभा है वो कम होते जा रही है और वो धीरे 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 बिल्कुल कुरूप होता जा रहा है, तब उन दोनों में से जिस पत्नी को वो सबसे कम प्रेम करते थे, उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी और इस तरीके से सोम, चंद्रमा को कहते हैं सोम, तो चंद्रमा की कांति वापस आई भगवान शिव की कृपा से। इसीलिए जब भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हुए तो उनसे अनुरोध किया गया कि आप यहीं पर लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। तब भगवान शिव वहाँ सोमनाथ के रूप में विराजमान हुए। तो जो सोमनाथ महादेव हैं उनका चंद्र से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि राजा दक्ष की ही पुत्री थी माता सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी दो बहनें, जिनका पति इस हालत में है, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और महामृत्युंजय मंत्र ऋषि से लेकर उसकी आराधना करी। तो भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि चंद्रमा को कि जो तुम्हें श्राप मिला है वो तो निष्फल नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक बार वाणी मुख से निकल गई वो वापस नहीं आ सकती है। इस का मान रखने के लिए भगवान ने कहा कि वो वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 15 दिन लगातार बढ़ोगे और 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा। तो इसी उपक्रम में अभी आज भी चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन बिल्कुल घटते हैं, जबकि 15 दिन बाद अमावस्या आती है और 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है। तो यह है पौराणिक कथा, जिसके अनुसार देखा जाता है कि भगवान ने कहा कि मैं चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करूंगा ताकि यह श्राप से मुक्त हो जाए। भगवान ने तब चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने अर्धचंद्र मस्तक पर धारण करके मानव मात्र को ये कहा कि आप कितने ही कुरूप क्यों ना हो, आपके कर्म कितने ही कुरूप क्यों ना हो, अगर आप भगवान शिव के शरणागत हो जाते हैं तो आप दिव्य हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो चंद्र है वो एक तो आधा है और उस पर भी वक्र है। वक्र मतलब टेढ़ा। किसी भी जीव की बुद्धि कितनी ही टेढ़ी क्यों ना हो, वो कितना ही कलाओं से रिक्त क्यों ना हो, क्योंकि अर्धचंद्र का अर्थ है जिसमें कलाएं आधी हैं, ऐसा जीव भी जब शिव से संबंध बना लेता है तो पूजनीय हो जाता है। भगवान ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण करके सारे जगत में वंदनीय बना दिया। गुरु भी यही करते हैं। शिष्य के जीवन में कैसे ही दाग क्यों न हो, गुरु करुणा करके यदि कोई शिष्य शरणागत हो जाता है तो उसको पूजनीय बना देते हैं सारे विश्व में। और महादेव के साथ जो भी संबंध बना ले वो महान हो जाता है। उसके अंदर अमृत प्रकट होने लगता है। चंद्रमा
को अमृत का कारक भी कहा जाता है। तो जब भी हम भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र देखें तो हमारे हृदय में यह भाव आना चाहिए कि इसका अर्थ है कि आप कितने ही मलिन, कितने ही अधूरे, कितने ही आपका जीवन कितना ही टेढ़ा क्यों ना हो, अगर आप कल्याण चाहते हैं तो शिव की शरण जाइए, क्योंकि वही हैं जो ऐसे व्यक्तित्व को भी मस्तक पर धारण करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि करुणा के अवतार हैं। करुणा कभी भी भेद नहीं करती, करुणा कभी भी भेदभाव नहीं करती, वो पात्रता को पात्रता नहीं देखती। आप देखिए कि एक नगर में मानिए कि 10 घर हैं, 10 में से 3 घर बरसात को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, बोलते हैं बरसात कुछ नहीं है, बरसात नहीं होगी क्या हम जिएंगे नहीं, इसका हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब वर्षा होती है तो वो उन घरों को छोड़ नहीं देती, वो जब होती है तो सभी पर समान होती है। इसी प्रकार जब भगवान करुणा करते हैं तो सब पर समान करते हैं, सभी जीवों से प्यार करते हैं। इसलिए भगवान शिव करुणा के अवतार हैं। बस ज़रूरत है तो हम और आपको उनके भक्ति में अपने आप को लगाने की। और डरिए मत, कोई भी भक्ति में लगने से सन्यासी नहीं होता। और सन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, सन्यास का अर्थ है घर में ही आनंदित होते हुए रबड़ी पकौड़ी सब कुछ, सारे ऐश्वर्यों का भोग करते हुए भगवान का भजन करना। यही सच्चे अर्थों में भजन है। तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बाकी की चर्चाएं कभी फिर करेंगे चंद्रमा के ऊपर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।